चेतना, कल दीदी आ रही है राखी लेकर। बोल रही थी कल रुक कर परसों सुबह निकल जाएंगी। चेतना के पति मनन ने ऑफिस से आकर कहा। हाँ, कुछ कहा क्या आपने? चेतना अचानक हड़बड़ा कर बोली। क्या बात है चेतना, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा कल दीदी राखी के लिए आ रही है, तुमने सुना ही नहीं? मनन उसके पास बैठते हुए बोला। हाँ, परसों तो राखी है, पर मेरा भाई तो। इतना बोल चेतना रो दी। चेतना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कहीं नहीं गया वो। देश के लिए शहीद हुए लोग मरा नहीं करते, समझी? तुम अब रोना बंद करो। चलो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूं। मनन उठते हुए बोला। चेतना, जिसकी शादी अभी 8 महीने पहले ही मनन से हुई है। चेतना के मायके में उसके मम्मी पापा है और था एक बड़ा भाई आदर्श, जो फौजी था। नक्सलियों से लोहा लेते अभी 4 महीने पहले ही शहीद हुआ था। इधर मनन के परिवार में मनन के मम्मी पापा और बड़े भाई भाभी है, जो कि गांव में रहते हैं, और एक बड़ी बहन है जो पास के शहर में ही ब्याही गई है। चेतना की शादी के बाद ये पहली राखी थी, पर राखी बांधने को भाई की कलाई नहीं थी, इसलिए वो राखी का नाम सुन फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन चेतना की ननद राखी ले आ गई। चेतना ने अच्छे से उनका आदर सत्कार किया, पर अपने चेहरे की उदासी को नहीं छिपा पाई वो। क्या बात है चेतना, सब ठीक तो है मनन और तुम्हारे बीच? चेतना की ननद मानसी ने पूछा। हाँ दीदी, आपको ऐसा क्यों लगा? झूठी हंसी में अपने गम छिपा चेतना बोली। तो फिर इतना उदास क्यों हो? मानसी ने फिर पूछा। वो दीदी, आप तो जानती हो चेतना के भाई अभी 4 महीने पहले ही शहीद हुए हैं, और कल राखी है तो। जवाब मनन ने दिया, लेकिन उसकी बात सुन चेतना फूट फूट कर रो दी। देखो चेतना, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, पर जो हुआ उसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हें अपने बारे में नहीं, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना चाहिए। उनका तो बुढ़ापे का सहारा छीन गया। मैं कल सुबह चली जाऊंगी मनन को राखी बांधकर। उसके बाद तुम मनन के साथ अपने पिहर चली जाओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारे मम्मी पापा को भी। मानसी प्यार से बोली। दीदी, चेतना ननद का प्यार देख गले लग गई उनके। अगली सुबह मानसी राखी बांधकर निकल गई अपने घर को। चेतना और मनन चेतना के पिहर के लिए निकल गए। अरे बेटा, तुम लोग अचानक, बताया भी नहीं तुमने? चेतना और मनन को देख उसकी मम्मी सरला जी बोली। मम्मी, मायका है मेरा, यहां आने के लिए क्या बताना? वैसे भी आज तो राखी है ना। चेतना मां के गले लग बोली। पर बेटा, तू राखी किसके? सरला जी दुख और असमंजस में बोली। हम है ना, चेतना बहन हम सबको बांधेगी राखी। तभी वहां एक साथ कई स्वर गूंजे। चेतना, सरला जी और मनन जैसे ही पलटे, वहां 4 फौजियों को खड़े पाया। जी आप? चेतना ने हैरानी से पूछा। हम आदर्श के दोस्त हैं और अपनी बहन चेतना से राखी बंधवाने आए हैं। बांधोगी ना तुम हमें राखी? उनमें से एक फौजी भाई बोला। लेकिन आपको किसने बताया? चेतना ने पूछा। आदर्श ने आप सबके बारे में हमें बताया था। सब कुछ जानते हैं हम, और उसकी शहादत पर हमने खुद से वादा किया था। आदर्श का परिवार हमारा परिवार है। हम तो तुम्हारे ससुराल गए थे, पर वहां ताला देख यहां चले आए। अब जल्दी से राखी बांधो बहन। दूसरा फौजी भाई बोला। पर मैं राखी तो लाई नहीं, चेतना ने भरी आंख से कहा। हम लाए हैं ना। राखी पर किसी बहन की आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते। उनमें से एक भाई चेतना के आंसू पोंछता हुआ बोला। चेतना ने आंसू पोंछ खुशी खुशी चारों की राखी बांधी। उन्होंने चेतना को उपहार के साथ साथ आजीवन रक्षा और प्यार का वचन दिया। चेतना के माता पिता की आंखें ये देख भर आई। और हां, जब तक भारत माता का बुलावा नहीं आ जाता, तब तक हर साल आएंगे राखी बंधवाने। तो अब राखी खरीद के रखा करना, समझी? उनमें से एक भाई हंसकर बोला। जवाब में चेतना मुस्कुरा दी। इस राखी चेतना जहां अपने भाई आदर्श को याद कर दुखी थी, वहीं एक की जगह 4 भाई मिलने की उसे खुशी भी थी। चेतना के माता पिता भी इस खूबसूरत रिश्ते को देख खुश थे।
दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।